हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई ट्रेन जर्नी में। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु यात्रा पे। आज हम यात्रा कर रहे हैं नई दिल्ली से राजेंद्र नगर के बीच में चलने वाली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस में, और हम इसमें यात्रा कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में। आज जो हमारी ट्रेन को लीड करने वाला है वेब 7, और वहाँ से अगर आपको दिख रहा हो तो मैं दिखाता हूँ, वहाँ से हावड़ा राजधानी का डिपार्चर हो चुका है। इसके जस्ट पीछे है मुंबई राजधानी, प्लेटफॉर्म नंबर 5 से चलेगी और फिर 5:05 में हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और सुबह 4 बजे हम राजेंद्र नगर पहुँच जाएंगे। तो इस टाइम हमें प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे और प्लेटफॉर्म नंबर 8 पड़ा है सुनसान, वीरान और खाली खाली। यहाँ पे कोई तो गाड़ी नई दिल्ली दरभंगा इंटरसिटी एक्सप्रेस शायद यहाँ पे खड़ी हुई है, और चमचमाती हुई हमारी पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। तो चलिए आपको इंटीरियर दिखाते हैं, गाड़ी में ऑन बोर्ड होते हैं और आपको दिखाते हैं इंटीरियर कैसा है कैसा नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु यात्रा पे। आज हम यात्रा करते हैं नई दिल्ली से राजेंद्र नगर पटना के बीच में चलने वाली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस में, और इसमें हम यात्रा कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में। मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट क्लास का इंटीरियर। कुछ इस तरीके का फर्स्ट क्लास का इंटीरियर होता है। ये अपर बर्थ, मेरा नंबर है सीट नंबर 4, और यह है अपर बर्थ, लोअर बर्थ एंड अपर बर्थ एंड लोअर बर्थ। आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट से लेके सारी चीज़ों की फैसिलिटी मिल जाती है, बेड रोल्स वगैरह एंड ब्लैंकेट। यहाँ से आपको स्टेज मिल जाते हैं ऊपर जाने के लिए, और आपका पर्सनल कैबिन तैयार है विद डोर, और हाँ कर्टन्स भी। और सबसे बेस्ट पार्ट, तेजस राजधानी के जो ग्लासेस होते हैं ना, बहुत ही साफ़ सुथरे होते हैं, तो आप बाहर का नज़ारा यहाँ से भी इंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर है। तो चलिए थोड़ी सी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हम जो है वो पूरी करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, अपना लगेज वगैरह सेट करते हैं, उसी के साथ फिर यहाँ से डिपार्चर लेते हैं। 13:55 और वहाँ से किसी गाड़ी का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अराइवल हो रहा है इस टाइम, और अभी बजे हैं 4:54। तो कुछ ही 10 मिनट में हमारे यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा, और शाम लगभग ढल चुकी है। मतलब सर्दियों में शाम थोड़ा जल्दी ही ढल जाती है। तो फिर इसके बाद देखते हैं क्या है फैसिलिटीज़, सारी चीज़ें, खाना पीना सब कुछ आपको दिखाएंगे। एंड टू एंड जर्नी करने की कोशिश करेंगे। वैसे मेरा प्लान तो दीनदयाल उपाध्याय उतरने का है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं पटना ही उतरूँ। और इसी के साथ साथ चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं इंटीरियर। इस तरफ का नहीं खुलेगा। तो कुछ इस तरीके का पटना तेजस राजधानी का इंटीरियर है, और आपको बिहार की सांस्कृतिक आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। देख सकते हैं आप सभी दरवाज़ों पे पेंटिंग से लेके सारी चीज़ें, बिहार का कल्चर जो है। और हाँ, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ये एक ऐसी पहली ट्रेन है जिसके अंदर 2 फर्स्ट एसी के कोच लगते हैं। बाकी तो ये है हमारे आज का कुछ सीट अरेंजमेंट। हमारी है अपर बर्थ, तो हम चलेंगे यहाँ से, और जब तक कोई नहीं आता मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो भाई देखिए, बात कुछ ऐसी है कि अपना डिपार्चर यहाँ से कुछ ही देर में हो जाएगा। बज चुके हैं 4:55, और थोड़ी देर में हमारा यहाँ से डिपार्चर है। तो मैं पहली बार पटना तेजस राजधानी में ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे बताया गया है कि इसमें खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब खाना पीना बहुत ज़बरदस्त मिलता है। तो देखते हैं कैसा है कैसा नहीं, और शुरू करते हैं। तो बिल्कुल ऑन टाइम मुंबई राजधानी का डिपार्चर हो चुका है। यहाँ से मुंबई राजधानी निकल चुकी है अपने समय से, और कुछ ही देर में हम भी यहाँ से निकलेंगे। जैसे सारी चीज़ें लोड होंगी, हमारा सिग्नल होगा और हम भी यहाँ से निकल चलेंगे। सो भुवनेश्वर राजधानी का तो यहाँ से हो चुका है डिपार्चर, और इसके थोड़ी ही देर बाद हमारा भी यहाँ से डिपार्चर है। भुवनेश्वर राजधानी भी तेजस रेक्स के साथ चलती है, और हमारी ट्रेन भी तेजस रेक्स के साथ चलती है। तो चलिए चलते हैं अंदर
और दिखाते हैं आपको डिपार्चर। भाई आप फर्स्ट एसी की गैलरी देखिए कितनी चमचम आ रही है, मतलब बढ़िया। भाई कुछ कहना पड़ेगा, मतलब मेंटेनेंस बहुत ही ज़बरदस्त है गाड़ी की, साफ़ सुथरी है बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छा ग्लासेस विंडोज़ जो हैं वो भी बहुत साफ़ सुथरे। देखते हैं हमारा कोई को पैसेंजर आया है नहीं। ओके, सो हमारे को पैसेंजर आ गए। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरा आप पर भरते हैं। सामान देखा था मुझे फोन चला गया, सामान रख आ रहे हैं, बोलो लाइट पेंट अभी भी आ रहा है, उसको टोनर डाल के चले गए बिना बताए चले गए। मैंने बोला अच्छा। डिपार्टिंग ऑन टाइम 5:10 हमारा यहाँ से डिपार्चर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और इसमें ऑटोमेटिक डोर की फैसिलिटी है, तो डोर हो गए क्लोज़। अब हम यहाँ पे कानपुर तक हो चुके हैं लॉक। तो चलिए चलते हैं अंदर। और बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिससे आज फाइनली डिपार्चर हमारा हो चुका है। आएंगे कुछ टाइम बाद दोबारा फिर से यहीं, क्योंकि रहते हम यहीं हैं। बस इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें दरवाजे नहीं खुलते हैं एक्चुअली। ये सिक्योरिटी पर्पज़ से तो बहुत अच्छा है, लेकिन रेल फेंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें आदत है डोर पे खड़े होकर पूरा डिपार्चर और अराइवल लेने की, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। बट कोई नहीं, धीरे धीरे अपग्रेडेशन की आदत डालनी चाहिए सभी को। अपग्रेड होते जा रहा है इंडियन रेलवे, और आने वाले समय में सभी ट्रेनों में ऑटोमेटिक डोर्स की फैसिलिटी आप देख रही हैं। तो गाड़ी अभी दिल्ली से खुली ही है और अपनी स्पीड अब करने लगी है। मतलब गाड़ी अभी थोड़ी देर पहले ही खुली है, जैसे कि आपको पता है। और 5 मिनट बाद ही तिलक ब्रिज वगैरह गाड़ी ने अच्छी स्पीड में स्किप किया, लाइक नियर बाय 60 के आसपास। यहाँ पे टी लिमिट हो गई है एंड तो अभी गाड़ी स्लो डाउन हो जाएगी सडनली, देखिएगा आप सभी। तो ये है प्रगति मैदान, और प्रगति मैदान में इस वक्त लगा हुआ है ट्रेड फेयर। तो भाई वहाँ पे, और वो मुंबई नई दिल्ली वाली लाइन है, उस लाइन से हम अलग हो गए और हम चले जा रहे हैं अभी कानपुर वाली लाइन पे। तो हम आनंद विहार को बाईपास करते हुए सीधा निकल जाएंगे। आपको दिखाते हैं, अभी हमारी गाड़ी कर्व पर होती है, तो बट कर्व पे नहीं है एक्चुअली, वरना कर्व पे आपको दिखाते हैं प्रॉपर तरीके से कि गाड़ी कितनी सही लगती है। एक्चुअली जब से तेजस रेक्स आए हैं गाड़ी में सेफ्टी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा डर डर के ट्रेन्स में रहना पड़ता था, और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जमुना माता को। लेकिन दिल्ली के लोगों ने जमुना माता का क्या बुरा हाल कर रखा है। मैं भी दिल्ली से हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है क्योंकि जितने भी मतलब फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, उन सब का जितना भी कूड़ा कचरा जो भी चीज़ें होती है, केमिकल से लेके, वो सारी चीज़ें इसी में डाली जाती है, इसी में प्रवाहित होती हैं, तो बुरा लगता है। अभी मैं हाल ही में चेन्नई होकर आया था, चेन्नई दुरंतो से। वहाँ पे मैंने कृष्णा रिवर को देखा, इतनी साफ़ इतनी नीट मैंने कभी नहीं देखी थी कोई भी रिवर। कृष्णा रिवर वाकई में बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी है। तो मैं वॉशरूम में, और पटना तेजस राजधानी का वॉशरूम में, तो मैं आपको दिखा दूँ वॉशरूम साफ़ सुथरे हैं। और मतलब ये इसमें भी है प्रोडक्ट, आप देख सकते हो। और पानी वानी भी आ ही रहा है, टिश्यू पेपर से लेके सारी चीज़ें साफ़ सफाई हैं, बढ़िया है। जेट वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, तो ये चीज़ अच्छी लगी। वॉशरूम वगैरह साफ़ सुथरे हैं, और गाड़ी अपनी चल रही है। मतलब अगर दिन का टाइम होता तो बाहर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती, लेकिन अभी शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम में कुछ ज़्यादा खास चीज़ें होंगी नहीं। और सर्दियों में वैसे भी रात जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है एक्चुअली। मज़ा तो बहुत आ रहा है। चलते हैं अंदर, थोड़ी ही देर में हमारा इवनिंग स्नैक्स भी लग जाएगा, तो फिर आपको दिखाते हैं इवनिंग स्नैक्स में क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं। तब तक अपनी सीट पे चलते हैं। हाँ बिल्कुल। सो इस वक्त हम आनंद विहार टर्मिनस को स्किप कर रहे हैं, और इसके बाद गाज़ियाबाद अलीगढ़ के रास्ते हम पहुंचेंगे कानपुर, हमारे पहले हॉल्ट पे,
जब तक गाड़ी के अंदर हम लॉक हो चुके हैं, उसी के बाद हम उतरेंगे 4 घंटे बाद कानपुर, और फिर प्रयागराज के रास्ते हम पहुंचेंगे पटना सुबह 4 बजे। हमारे जैसे ही किसी आदमी को साफ भी तो करनी पड़ती है। कहते तो आप सही हैं। अब हम कभी रेलवे परिसर में गंदगी नहीं फैलाएंगे। रेल व रेल परिसर को साफ रखने में रेलवे का सहयोग करें। कूड़ा कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालें। भारतीय रेल द्वारा जनहित में जारी। यात्री सेवा एवं विकास के लिए सदा तत्पर। इस वक्त समय हो रहा है 5:40 और हमारा आ चुका है इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में इन्होंने हमें दिया है एक सैंडविच, एक समोसा या कचौरी है इसके अंदर, और ये आमंड्स दिया है पैकेट वाला योगा बार का, और एक पिस्ता का पैकेट, और साथ में फर्स्ट एसी की पेंट्री में बनी हुई चाय। सो आज मैं चाय पे चर्चा करने वाला हूँ हमारे सभी को पैसेंजर के साथ। अंकल जी हमारे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अंकल जी आप? प्रयागराज। सभी आंटी भी प्रयागराज जा रही हैं। और एक चीज़ और, हमने जस्ट अभी आनंद विहार का स्किप कर दिया है यहाँ से, और इसी के बाद अलीगढ़ और गाज़ियाबाद का स्किप होगा। फिर हम आपको सीधा कानपुर दिखाएंगे, और कानपुर के बाद ही मैं डिनर का रिव्यू दे पाऊँगा आपको। आज ट्यूसडे है तो मैं आज आपको वेज का ही दे पाऊँगा, मोस्टली मैं नॉन वेज का देता हूँ। सो ट्यूसडे ओनली वेज। और यहाँ से हमारी गाड़ी ने स्पीड अप करना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए इवनिंग स्नैक्स को एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे कुछ ही समय बाद। मैंने आप सभी के लिए रीओपनिंग कर ली है, और कुछ सैंडविच कुछ इस तरीके का मैं एक बार टेस्ट करके आपको बता देता हूँ इसका टेस्ट है कैसा एक्चुअली। फ्रेश है, बट फीलिंग जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, एक्चुअली कम ही है। और इन्होंने एक दिया है फ्राई में दिया है कचौड़ी, तो कचौड़ी पता नहीं क्या थोड़ा सा ओके, तो कचौड़ी सॉफ्ट है, क्रिस्पी है, बट खा के देखते हैं कैसा है टेस्ट इसका। कचौड़ी अच्छी है। जैसा कि आपको मैंने बताया, गाज़ियाबाद एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन मुरादाबाद के लिए भी अलग हो जाती है, और एक लाइन सीधी कानपुर वाली है, और दूसरी लाइन यहाँ से मुरादाबाद के लिए नैनीताल की तरफ चले जाती है, जिससे देहरादून के लिए भी जाते हैं। ओके सो गाइस, ऑलमोस्ट गाड़ी को निकले हुए 1 घंटा 5 मिनट हो चुके हैं, और अभी तक गाड़ी ने स्पीड अप नहीं करा है। मेरे को पता नहीं क्यों, मतलब 130 का अभी तक सेक्शन टच ही नहीं हुआ एक बार भी शायद। और गाज़ियाबाद भी बहुत धीरे स्किप किया, आनंद विहार भी बहुत धीरे। तो शायद अब इसके बाद 130 का सेक्शन स्टार्ट होगा, 130 चलेगी, क्योंकि राजधानी है 130 चलना बनता है। लेकिन अनाउंसमेंट में 140 किलोमीटर पर आवर की अनाउंसमेंट क्यों हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्या ये गाड़ी 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है? अगर ऐसा है तो चलिए आज देखते हैं, क्योंकि स्पीकर में तो हमने नोटिस कर लिया ये चीज़, और रिकॉर्ड भी की है कि 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है। तो दिखाते हैं अगर ये 140 किलोमीटर पर आवर पे चलती है। वैसे जहाँ तक मुझे पता है सभी ट्रेनें 130 के लिए अभी 130 पे ही चल रही हैं। ड्राइवर साहब ने सुन ली है, लोको पायलट साहब ने, और गाड़ी फाइनली स्पीड अप होने लगी है। देखिए मैं दिखाता हूँ, स्पीड अप होगी तो आपको सामने हिलने लगेगा थोड़ा तेज़, एक्सीलरेशन की आवाज़ आ रही होगी। सो फर्स्ट एसी से बना हुआ पेंट्री का सूप, टमाटो सूप आ गया है, और अभी टाइम हो रहा है 7 बजने में 10 मिनट है, ऑलमोस्ट 8 मिनट है। तो सूप आ गया है, और ये पेंट्री का बना हुआ सूप है मोस्टली। सो फर्स्ट एसी का गरम गरम सूप यहाँ पे सर्व हो चुका है विद ब्रेड क्रम, और एक वर्का का बटर हमें मिलता है। सो और हाँ, अनदर वन थिंग, ये आपको देते हैं ब्लैक पेपर भी, अगर आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर स्पाइसी है और अगर नहीं है। ओके सो गाइस, सूप आ चुका है, मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ सूप एक्चुअल में कैसा है इसका टेस्ट और कैसा नहीं है। याद करिए, मुझे टिंटिन आने वाली है। सूप बहुत ही सही है, मतलब ये पेंट्री का बना हुआ है एक्चुअली, तो पेंट्री का सूप सही होता है मोस्टली। जब मैंने लॉन्गेस्ट दुरंतो करा था एर्नाकुलम निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस, तो उसमें पाउडर वाला दिया था, सैशे वाला, तो वो बहुत बेकार लगता है। और ये बटर एंड ब्रेड क्रम जो कि फेवरेट है मेरे। नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसा नहीं, कुछ
वो खा लेगी जो खाना होता है। और इन सब सर्विसेज का आनंद लेते हुए और कुछ चाहिए तो मैं अपनी यात्रा पूरी कर रहा हूँ पटना तक। और मैंने इसके लिए पे किया है 4,300 रुपये, जिसमें 360 रुपये सिर्फ कैटरिंग का है, जिसमें खाना आपको प्रोवाइड किया जाता है, रात का डिनर, सूप और इवनिंग स्नैक्स। अगर हम एक टाइम का मील भी मंगाते हैं बाहर से ऑर्डर करके तो ऑलमोस्ट 100 से 150 के बीच में आता ही है। अगर आप सेकंड एसी से भी आता करते हैं वैसे तो इंक्लूड होता है, लेकिन 360 रुपये अगर आप इसमें पे करते हैं तो ये वर्थ इट है, क्योंकि फैसिलिटी उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड की जाती है। और एक और चीज़, फर्स्ट एसी का जो फूड होता है वो अनलिमिटेड होता है, तो आप कितनी ही बार रोटी भी मांग सकते हैं, चावल भी मांग सकते हैं, तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ओके सो गाइस, जैसे कि अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि राजधानी जो है, पटना राजधानी एक ISO सर्टिफाइड ट्रेन है, और इसमें अगर आप कुछ स्पेशली बोलते भी है बनाने के लिए तो वो भी बन जाता है। जैसे कि मैंने बोला है चिली पनीर के लिए भैया को, और चिली पनीर आया है बन के, तो आपको दिखाते हैं। ये चिली पनीर, और भैया ने चिली पनीर बना के दिया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो इसको खाते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा है ये। ओके सो गाइस, मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ कैसा बना है चिली पनीर। जो एक्चुअल चिली पनीर होता है वो नहीं है, ये एक्चुअली इंडियन स्टाइल में बना हुआ है, इसके अंदर सॉस वगैरह नहीं है। ओके सो गाइस, अभी हमें H1 में, और ये है पेंट्री। यहाँ से गरम गरम खाना, हाँ जो भी H1 और H2 मतलब जो भी फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हैं उनके लिए यहीं से गरम गरम खाना आता है। तो यहाँ से खाना फर्स्ट एसी वालों के लिए ब्रेकफास्ट, डिनर और रात का स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स वगैरह सारी चीज़ें यहीं से बनती है। और एक और चीज़, हम हैं H2 में और आपको दिखाते हैं H1 का इंटीरियर कुछ इस तरीके का है, और इसमें खाने पीने की फैसिलिटीज़ चल रही हैं। अंकल जी सर्व कर रहे हैं सभी को, और आपको लेके चलता हूँ मैं H2 में, जिसमें मेरा सीट है, एक्चुअली सॉरी जिसमें मेरी सीट है H2 में। आपको दिखाते हैं H2। ये ऑलमोस्ट 130 चल रही है इस टाइम पे। सो ये है H2। तो मैंने आपको दिखाया H1 और H2। ओके सो गाइस, समय हो रहा है इस वक्त 8:25 का, और हमारा खाना आ चुका है एग्जैक्ट ऑन टाइम। रेलवे के हिसाब से जो खाने का टाइम है वो है 8:30 बजे का सर्विंग टाइम। तो अभी 8:25 हो रहा है और हमें हमारा खाना मिल गया है। तो खाने में मैं आपको दिखाता हूँ हमें क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है। एंड अनदर वन थिंग, ये गाड़ी है बिहार की राजधानी के लिए जाने वाली, पटना राजधानी। तो इसमें देखते हैं क्या सर्व हुआ है क्या नहीं। उस साइड का बिहार के कल्चर से रिलेटेड कुछ फूड इन्होंने सर्व किया भी है या नहीं किया है, देखते हैं और आपको बताते हैं। हमने इस बार वेज सारा ऑर्डर करा है, तो वेज में जो जो चीज़ें होंगी आपको दिखाएंगे। ओके सो कुछ हमें मिला है, ये है आलू भुजिया टाइप वाली जो सब्ज़ी होती है वही है ये। और ये है चोका, ये है चोका। और ये पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर, और इन्होंने दाल दी है, राइस, कर्ड, एंड इसमें दिया है गरम गरम पराठे। तो कुछ इस तरीके का खाना हमें राजधानी के, पटना तेजस राजधानी के फर्स्ट क्लास में मिला है। भाई गरम गरम रोटियां मिली एकदम। और बेनिफिट ये है कि आप दोबारा भी ले सकते हो अगर ज़्यादा भूख लगी है। तो मैं तो यही करने वाला हूँ, पहले गरम गरम रोटियां खाते हैं, फिर ये दोबारा लेंगे एक और बारी, क्या मिलता है देखते हैं दूसरी सर्विंग में। ओके सो गाइस, मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि क्या क्या कौन सी चीज़ें कैसी लग रही हैं। तो दाल से स्टार्ट करते हैं, दाल कैसी है। दाल ठीक है, नमक थोड़ा हल्का कम है, बाकी नमक आप ऐड कर सकते हो स्वाद अनुसार, कम होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं दाल में। और पनीर की सब्ज़ी है, तो पनीर की सब्ज़ी बढ़िया है, थिक है, पनीर की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है।
पनीर काफ़ी अच्छा बना हुआ है एक्चुअल में, गरम मसाला वगैरह काफ़ी डाला हुआ है सही से। और वंदे भारत के साथ, वाराणसी वंदे भारत के साथ हमारी क्रॉसिंग हो गई अभी। और ये है चोका, मैंने कभी खाया नहीं है चोका, मतलब ये आलू का पीस काइंड ऑफ लग रहा है, जो हमारे घर पे भी मिलता है। कभी कभार पराठे के अंदर भर देते हैं हम इसे। नाइस। और ये है वेज, ड्राई वेज आप कह सकते हो, पटैटो का ही। तो ये भी ट्राई करते हैं। मेरे हिसाब से इस खाने को मिलनी चाहिए 10 में से 10 रेटिंग, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा है और साफ़ सफाई से सर्व किया गया है। बनाया शायद साफ़ सफाई से ही होगा, राजधानी या पेंट्री में बनता है, तो खाना अच्छा है ओवरऑल। और दाल सबसे बेस्ट है, दाल बहुत अच्छी बनी है, हल्की है, लाइट है, तो दाल दोबारा ले लूँगा एक और बार। दोपहर तक हाँ वापसी, क्योंकि वहाँ से इलाहाबाद से गाड़ी से जाएंगे ना। अभी 9:40 समय हो रहा है और खाना वाना हो चुका है, डिनर हो चुका है आराम से। और अभी मैं फर्स्ट एसी की गैलरी के मज़े ले रहा हूँ। मतलब खाना खा के वॉक कर सकते हो आप फर्स्ट एसी की गैलरी में। जिन लोगों को खाना खा के वॉक करने की हैबिट है, दे कैन वॉक हियर और इन्जॉय कर सकते हैं बहुत सही से। आप लोग इन्जॉयमेंट भी कर सकते हैं। और गाड़ी बढ़िया 130 चल रही है। इटावा से पहले हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 48 मिनट डिले थी और अभी हमारी गाड़ी कुछ 7 से 8 मिनट डिले है। तो मतलब भग तो बढ़िया रही है, भाग रही है भाई। देखो ये देखो कितनी आवाज़ आ रही होगी, देखो। और इस तरह से हवा भी आ रही है ठंडी। तो वही मज़ा है फर्स्ट एसी का। और पटना तेजस राजधानी का एक चीज़ अच्छी लगी कि खाना बहुत ही बढ़िया था। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे। मैंने अभी तक बहुत सारी राजधानियों में ट्रैवल करा है, लेकिन ऑफिशियली ब्लॉग पटना तेजस राजधानी का सबसे पहले आ रहा है। एंड अनदर वन थिंग ये कि भाई खाना बढ़िया है, दूसरी चीज़ साथ ही साथ टेस्टी भी था और उन्होंने खिलाया बहुत अच्छे से, ये अच्छा लगा। वी आर रीचिंग कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। कानपुर एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। सो इस वक्त हमारे को देखना है कि हमारे किस प्लेटफॉर्म पे हमारी एंट्री दी जा रही है हमें। और कानपुर पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, मोस्टली कानपुर पैक ही रहता है। कानपुर के सारे प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेन्स लगी ही रहती है। यहाँ पे भी कोई ट्रेन लगी हुई है दिल्ली साइड जाने के लिए नहीं है। वैक्स खड़े खाली, वैक 7 और वैक 9, 2 वैक 9 विद वैक 7 यहाँ पे खड़े हुए हैं। 4 नंबर आ गया कानपुर सेंट्रल। और सामने से कोई तो गाड़ी निकल रही है दिल्ली के लिए। हमेशा की तरह फुली पैक्ड कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। आप क्राउड देखिए कानपुर सेंट्रल पे कुछ ज़्यादा ही है, सर्दी में इतना क्राउड है। कानपुर सेंट्रल पे खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं, तो आपको खाने पीने की भी कमी नहीं होने वाली यहाँ पे। और ये हमारा पहला हॉल्ट है। इसके थोड़ी देर बाद हम बाहर जाके सांस लेंगे एक्चुअल हवा में। जब से अभी तक इसी की हवा में थे। क्राउड देखिए आप, कितना क्राउड है। मुझे मतलब इतना क्राउड कैसे है आज कानपुर सेंट्रल पे। 10:15 हो रहे हैं अभी। हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 25 मिनट्स के आसपास डिले है। सो हे गाइस, वी आर रीचिंग कानपुर सेंट्रल राइट नाउ। और अभी यहाँ पे किसी तो गाड़ी का अराइवल हो रहा है, बरौनी लखनऊ जबलपुर। तो बरौनी लखनऊ जबलपुर का यहाँ पे अराइवल और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन चमचमाता हुआ हमारा तेजस राजधानी का फर्स्ट एसी कूप। तो भाई यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है अभी, मतलब सब कुछ है फैसिलिटीज़ वगैरह, लेकिन बहुत क्राउडेड है।
एंड यहाँ पे सिर्फ 5 ही मिनट का हॉल्ट है, तो अगर आप उतरते हैं तेजस राजधानी से तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके ऑटोमेटिक डोर होते हैं तो कभी भी बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो अवेयर रहना, हमेशा अपने कोच के पास में ही खड़े रहना। और वहाँ पे अराइवल हो चुका है बरौनी लखनऊ का, जो कि जबलपुर के लिए जाएगी। और आज कानपुर सेंट्रल, ये तो फर्स्ट AC है तो यहाँ पे क्राउडेड नहीं है, लेकिन उस तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है, पूरा भीड़ है। कानपुर सेंट्रल पे इस टाइम पे आगे बहुत इतनी भीड़ देखी है मैंने, ये भरा हुआ है प्रॉपर। सो गाइस, क्या आपको पता है कानपुर एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन क्यों है? तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये सबसे पुराना सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। जितने भी पुराने रेलवे स्टेशन है भारत के अंदर, टोटल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जिसमें से कानपुर भी एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। इसीलिए इसे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन कहा जाता है, क्योंकि इसकी इमारत जो है, इसकी बिल्डिंग जो है बहुत पुरानी है। अगर आप देख पाएँ, वहाँ से लाइट जल रही है, रेड कलर की, येलो कलर की लाइट जलती है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लगता है कानपुर सेंट्रल। ओके, सो कानपुर सेंट्रल से हमारा डिपार्चर, और अभी तक दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, मुझे नहीं पता क्यों। तो कुछ ही देर में दरवाजे बंद हो ही जाएंगे। बढ़िया है ना हो थोड़ा चल कर। आई विश दरवाजे बंद ना हो, लेकिन हो गए। ओके, सो दरवाजे बंद हो चुके हैं यहाँ पे, और अब चलते हैं अंदर, क्योंकि अब दिखाने को कुछ है नहीं और रात बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सीधा उठते हैं प्रयागराज में, थोड़ा 1-2 घंटा सोते हैं, क्योंकि खाना वाना सब हो ही चुका है। तो चलिए अंदर चलते हैं और सोते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, सो गाइस, मैंने बेड रोल वगैरह लगा लिया है अपना, हमारा बेड रेडी है सोने के लिए। सो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ सोने, फिर मैं उठूँगा बाद में, और या तो मुगल सराय पे या फिर इलाहाबाद पे। अंकल आंटी जी इलाहाबाद उतरेंगे, तो अंकल आंटी को सी ऑफ करने के लिए ज़रूर उतरूँगा। फिर आपसे मैं मिलता हूँ सीधा मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो हम भी हमारा सफ़र DDU में ख़त्म कर देंगे। पहले तो मैं पटना तक जा रहा था, लेकिन मुझे बोला गया कि आप DDU उतर जाइए, हम आपका वेट कर रहे हैं। तो DDU उतरेंगे और देखिए, आपको दिखाते हैं कौन हमारा वेट कर रहा है, कौन आराम से मिलने। तो मिलवाते हैं उन्हें हम आपसे भी, और हम भी मिलते हैं। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं सूबेदारगंज। अभी हम स्किप कर रहे हैं सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन। सूबेदारगंज का स्किप। सो कुछ ही देर में हम प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, और हमारे को पैसेंजर यहाँ पे हमें अलविदा करते हुए। थैंक यू अंकल आंटी, आपने हमारे साथ ट्रैवल किया। यहाँ पे अंकल आंटी इलाहाबाद उतर रहे हैं। अंकल आंटी का इतना सारा लगेज है, शादी में जा रहे हैं, और हम भी शादी में ही जा रहे हैं। कॉन्सिडेंस ये है कि हम सभी शादी में जा रहे हैं। तो प्रयागराज आने ही वाला है। अभी हमने जस्ट सूबेदारगंज को स्किप करा है, और प्रयागराज में आपको दिखाते हैं अराइवल, संगम नगरी प्रयागराज। उसका भी टाइम है 12:10 पे है, वो भी लेट है। हमारे बच्चे खड़े हैं। सो अपने समय से 15 मिनट की देरी के साथ हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन।
बाहर लेके आया है। सो फाइनली गेट खुल चुके हैं और आप उतराओ पहले। आप पहले आओ। उपाध्याय जंक्शन पटना has arrived on platform number 4. Thank you. ये लीजिए आंटी। कृपया ध्यान दीजिए। सो अपने समय से 26 नहीं 17 मिनट की देरी के साथ साथ हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन में। प्रयागराज एक संगम नगरी है और हमारी चमचमाती राजधानी एक्सप्रेस आ चुकी है प्रयागराज में, जिसका पूर्ण रूप पहले जो इसका पिछले नाम था वो क्या कहते हैं उसे, इलाहाबाद भी था। सो गाइस अभी हम गंगा रिवर को क्रॉस कर रहे हैं प्रयागराज से। और ये जो ब्रिज है ये सेम वैसे ही बना हुआ है जैसे दिल्ली में बना हुआ है लोहा ब्रिज। तो इसमें नीचे देख सकते हैं आप रोड है और ऊपर इस पे भी ट्रेन चलती है, वैसे ही सेम जैसे दिल्ली में जमुना रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है उसमें नीचे वैसे ही रोड बना हुआ है, उस पर गाड़ियाँ चलती है और ऊपर ट्रेन चलती है। तो सेम ब्रिज है दोनों, वो भी अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ था और ये भी अंग्रेज़ों के टाइम का ही बना हुआ है, बहुत पुराना। और यहाँ पे हमने किसी गाड़ी का ओवरटेक मार दिया है और मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी है, मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। फ्लाइट 130 पे ओवरटेक। गजब की हिल रही है। कोई तो राजधानी एक्सप्रेस है लेकिन मुझे नहीं पता कौन सी है, क्योंकि यहाँ से इतनी दूर से दिख रहा नहीं है। और वो डीडीयू से निकल रही है और हम डीडीयू पहुँच रहे हैं। LH भी रिक्स के साथ है, सियालदा भी हो सकती है, डिब्रूगढ़ भी हो सकती है, लेकिन टाइमिंग का थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे। देख के मैं बताता हूँ आपको कौन सी ट्रेन है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं। गाड़ी 4 मिनट बिफोर ही आ चुकी है। जो गाड़ी लेट थी वो 4 मिनट बिफोर है और वहाँ पे कोई तो राजधानी खड़ी हुई है। अब मुझे नहीं, शायद हो सकता है भुवनेश्वर राजधानी हो, उसके आगे ही थी। सो गाइस, यहाँ पे हम पहुँचे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सामने से जा रही है भुवनेश्वर राजधानी, जो कि वाया गया होते हुए जाएगी आगे के लिए। और हमने गाड़ी को यहीं डिबोर्ड कर दिया है। थैंक यू अंकल जी, आप हमारा ध्यान रखने के लिए। बैग ले लेते हैं, थैंक यू सो मच। सो यहाँ से भुवनेश्वर राजधानी वहाँ से वाया गया निकल जाएगी और हमारी पटना तेजस राजधानी यहाँ से निकल जाएगी वाया पटना होते हुए। और लोगों का स्टाफ चेंज हो गया वहाँ पे, अगर आपको देख रहे हो तो लोगों में से लोको पायलट से उतर चुके हैं पटना के लिए। सो बिल्कुल ऑन टाइम हम पहुँच चुके हैं दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन DDU और समय अभी हो रहा है 2:05। हमारी गाड़ी आ चुकी थी एग्जैक्ट 2 बजे, एक्चुअली बिफोर 3 मिनट आ गई थी। और ये रहा मेरा लगेज, मैंने गाड़ी यहाँ कर दिया डिबोर्ड। वैसे मेरी टिकट जो है वो एंड टू एंड है, मतलब राजेंद्र नगर तक की थी, लेकिन प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है और मुझे यहीं उतरना पड़ा क्योंकि मुझे वाराणसी जाना है। तो मैं पटना जाने के बाद फिर वहाँ से वंदे भारत लेता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने टिकट मैंने डाला नहीं था और करंट में टिकट निकला नहीं है। उसकी वेटिंग ऑलमोस्ट 170 के आसपास चल रही है CC में, और EC में भी 54 वेटिंग है। तो आई एम जस्ट कन्फ्यूज़ कि इतनी वेटिंग लिस्ट में मेरा तो कंफर्मेशन होगा ही नहीं सीट्स का। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लीव कर दिया है और अभी बज रहे हैं 2:05 और बस हमारी राजेंद्र नगर पटना तेजस राजधानी यहाँ से निकलने को है और फिर इसके बाद हम भी निकलते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग ब्लॉग देखें, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अनदर वन थिंग, शेयर करना और मुझे फीडबैक जरूर देना कैसा रहा वीडियो, कैसा नहीं। बाकी मैंने कोशिश तो करी है कि मैं अच्छा रिकॉर्ड कर पाऊँ आप सभी के लिए। अगर कुछ छूट जाता है तो उसके लिए माफ़ करना। बाकी आप सभी को मेरा जय हिंद, धन्यवाद। Train number 12318 Akaltak Express from Amritsar to Kolkata via Patna, Kyol, Asansol.